हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, वेयर v जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ ऑफ आर लेंस। अब यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, उसको जानना होगा हमें। मान लीजिए कि ये एक लेंस है, इसको ऑप्टिकल सेंटर मानिए। हमेशा याद रखना होगा आपको कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर देखिएगा तो इसको x कहते हैं, एक्सिस x डैश, y एंड y डैश। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस लिया जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। और ध्यान रखिएगा, अगर इसको O को ओरिजिन मान लेते हैं तो इधर जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव v लिया जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज लेफ्ट साइड है इसका, इसीलिए ऑलवेज माइनस में रहेगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस लिया जाएगा। अगर इमेज ऊपर बनता है तो पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज माना जाएगा। इधर भी अगर बनता है तो पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज कंसीडर होगा। अगर नीचे बनता है तब नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज माना जाएगा। दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ इधर कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव में माना जाएगा। अब थोड़ा वेरिएंट्स को देखिए, कॉनकेव में क्या आता है। कॉनकेव के कंडीशन में ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर में याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस में इसको माना गया है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो इधर है, इसीलिए वो -f कंसीडर होगा। ये याद रखना है। तो मेजर जो बात है उसको ध्यान दीजिए। हाइट अगर ऑब्जेक्ट है या इमेज है, उस पर पहले जनरल स्टडीज बता रहे हैं कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा और हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो नेगेटिव माना जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। अब डिस्कस करते हैं
लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को अगर यदि लेंस के सामने रखा जाए तो इमेज का साइज घटता है या बढ़ता है, रेशियो में काउंट किया जाएगा कि किस रेशियो में चेंज हो रहा है, इमेज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन भी है कि द रेशियो of the size of image to the size of object, या दूसरे कॉन्सेप्ट में कहें, ये समझिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन m इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में आप देखिएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन I/O करके लिखता है। अब आगे इसको दूसरे डेफिनेशन में समझिए, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी लीनियर मैग्निफिकेशन कहा गया है, यानी m इज इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। अब आगे समझिए, ये दोनों फॉर्मूला को अगर यदि इक्वेट करते हैं, यानी फ्रॉम 1 and 2, तो हमें मिलेगा v बाई यू इज इक्वल्स टू hi बाई ho, या ये कहिए I/O। ये एक जनरल कॉमन फॉर्मूला है। अब कुछ कंक्लूजन्स पर ध्यान दीजिए कि नेचर ऑफ इमेज कैसे पहचानिएगा, मतलब रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ m एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। पहला कंडीशन, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो तब वो इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरा, m का वैल्यू अगर नेगेटिव में है तब वो रियल इन्वर्टेड होगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट में देखिए, m का वैल्यू, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं इसको, m का वैल्यू अगर यदि 1 आता है तो सेम साइज है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज है। फोर्थ, m अगर मोर देन 1 आता है, मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइड है। m का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तब वहाँ पर डिमिनिश्ड है। तो इन सब बातों को आपको न्यूमेरिकल से जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना होगा। आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं कि इमेज कैसा है। ओके, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट of height 4 centimeter is placed
at a distance 24 centimeter in front of a convex lens of focal length 8 centimeter. पहला you have to find a position and size of image, and second characteristics of image. अब इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया जाए, क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए ध्यान दीजिएगा गिवन में आपको लिखना होगा कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है ऑलवेज 24 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव में लिया जाएगा और वो है 8 सेंटीमीटर। आपको बताना है V। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equals to 1/f, 1/v is equals to 1/f plus 1/u, 1/8 that is focal length 8 centimeter और u minus 24 1/8 minus 24 1/24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एलसीएम निकालना होगा हमें, तो शॉर्ट में समझिए एलसीएम यहीं पर बता रहे हैं 8 24 8 1 जा 8 8 3 जा 24, तो ये आया 24 रहा एलसीएम। 8 3 जा 1, तब आएगा 2/24 आएगा 1/12 1/v, तो v आया 12 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि hence we can say that image is formed 12 centimeter behind the lens because पॉजिटिव में आया है। दूसरा बात को समझिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है और साइज भी है। तो साइज जानने के लिए हम लोग m निकालेंगे। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या यूँ समझिए कि m इज v बाई u। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा hi बाई ho इज इक्वल्स टू v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, v आया है 12 और u है -24। वैल्यू को पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा hi/4 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आगे समझिए, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये माइनस में है, हाइट ऑफ इमेज आया -2 सेंटीमीटर
अब यहाँ याद रखना होगा कि माइनस में अगर 2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। 4 सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट था, इमेज का आया है, छोटा हो गया है, रिड्यूस हुआ है, तब कंक्लूजन क्या निकलेगा। हेंस समझिए, साइज ऑफ इमेज बताना है। हेंस साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, लेकिन बताना होगा माइनस में है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। और एक बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि हाइट जो है, हाइट ऑफ इमेज वो नेगेटिव में दिया हुआ है। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू दिया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव ट्राइड टेकिंग दिस एग्जाम्पल, आई हैव ट्राइड टू कवर all the aspects of lens formula and linear magnification. So this is the short video that we have. We may take some more numericals, but one more thing that in case of lens we have, that is power of a lens, we will take up that topic. So let us see that also. So let us see power of a lens. देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। लेंस, मान लीजिए हम लोग 2 प्रकार का लेंस के बारे में पढ़े हैं। एक लेंस कन्वर्ज करेगा रे को, इसका मतलब कितना ज़्यादा मोड़ सकता है, कन्वर्ज। एक रे है डाइवर्ज करेगा, एक लेंस बाई, जिसको कि कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो जो लेंस डाइवर्ज करेगा तो कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर पाएगा और कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पाएगा, ये डिसाइड होता है उसके फोकल लेंथ पर, और उसी को पावर ऑफ ए लेंस कहा गया है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगा, यह है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ diverging ability of a lens is called power of the lens. Means converging or diverging ability of a lens को पावर ऑफ ए लेंस कह सकते हैं। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में देखिएगा तो ये है द reciprocal of its focal length in meter is called power of a lens। मतलब P = 1/f, लेकिन याद रखिएगा ये मीटर में होना चाहिए। और एक बात, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, दैट इज D। अब इसको कैसे समझिएगा, मान लीजिए बहुत सारा लेंस एक साथ अगर कंबाइंड है सीरीज में, तब एवरेज फोकल लेंथ क्या होगा। मतलब एवरेज पावर ऑफ लेंसेस इन सीरीज। तो उस जब पावर एवरेज निकाला जाएगा तब
पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3 इस तरीके से निकाला जाएगा। प्लस माइनस जो भी है वो अलजेब्रिक सम में आएगा। या फिर इसको ऐसे समझिए, एवरेज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3। इस तरीके से आप इन जनरल कैलकुलेशन करेंगे। अब एक जनरल न्यूमेरिकल्स लेते हैं कि कैसे पावर ऑफ लेंस निकालिएगा और नेचर को कैसे पहचानिएगा। मान लीजिए यहाँ पर है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ अ convex lens is 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन रहेगा फाइंड इट्स पावर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन याद रखना है इन मीटर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 1/ यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 25 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू 25 बजे 25 4 जा 100। तो इसलिए पावर जो है वो प्लस 4.0 D यानी डायोप्टर आएगा। अब यहाँ पर प्लस साइन आपको याद रखना होगा। कंक्लूजन में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है, पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ कॉनकेव लेंस एंड convex lens. So in this video we have talked about lens formula and magnification. We took one numericals, then we discussed about power of a lens, and we have discussed one numerical. So you can practice some more numericals from your textbooks, and in case of any confusion you wish, you can comment for my video, and then we will talk about some other topic in our next video. Thank you for watching this video.